अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। होप से आप लोग ठीक होंगे। तो ए नेटवर्क पर वीडियो बनाएंगे, आपको कम्प्लीटली तौर पर बताते हैं। तो ए नेटवर्क की जो है इस वक्त पोस्ट भी आ रही हैं, प्राइस के रिलेटेड आ रही हैं क्या उनके ऑफिशियल अकाउंट पर, तो उसकी भी बात करेंगे। दूसरा हम कुछ ऐप के मसले के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में साफ लफ्ज़ों में एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपके ऐप का मसला कम्प्लीटली तौर पर हल हो जाना है। तीसरा हम यहाँ पर AMAs करते हैं, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि ट्विटर पर भी AMA स्टार्ट करूँ, साथ में हम लाइव स्ट्रीम भी करें। तो हम यहाँ पर ए नेटवर्क के रिलेटेड बात करेंगे, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरलिंक के रिलेटेड भी, या फिर पाए के रिलेटेड, किसी भी दुनिया के क्रिप्टो प्रोजेक्ट के रिलेटेड या क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो मैं AMA होस्ट करूँगा, बल्कि हम लोग उनकी ऑफिशियल AMA में भी बैठे होंगे, वहाँ पर डिजिटल गोल्ड भी होंगे, डिफरेंट लोग होंगे, तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आकर। तो ये इस चीज़ के रिलेटेड बात करने वाले हैं कि ऐप में मसले मसाइल आ रही हैं, लॉन्च कब होगा, क्या इसका सिस्टम होने वाला है, ये कैसे आगे जाएगा, इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, इस चीज़ के रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो गौर से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को लाजमी फॉलो करें ताकि सारी अपडेट्स आएँ। सिक्योरिटी ग्रुप में आपकी बनवाता हूँ। तो लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन तरफ। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ए नेटवर्क का LLC अकाउंट मेरे आगे ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर $6,461 प्राइस लिखी हुई है, 0.77। अब ये क्या है, यहाँ पर ए नेट नीचे हैशटैग लिखा, क्या ये ए नेटवर्क की प्राइस है। फिर हम नीचे आए तो यहाँ पर 4,000 जो है $158 लिखी हुई है। फिर यहाँ पर $3,368 लिखी हुई है। फिर यहाँ पर $3,175 लिखी हुई है। फिर $1,903 $1,000 यहाँ पर लिखी हुई है। यानी डे बाय डे अगर हम देखा जाए तो ये डेली की बेस पर उसकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं। लेट्स सी ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, और ये क्या इनकी DEX पर इतनी ही प्राइस है। DEX पर फिलहाल इन्होंने ए नेटवर्क दिखा रहे हैं, तो 10 ए नेटवर्क की लिक्विडिटी है अभी तक। तो ऑब्वियसली तो ये प्राइस हमें नहीं बताई जा रही कि कितनी है। अगर यहाँ पर 24,000 ए नेटवर्क की लिक्विडिटी कर लें और कितने पैसे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस जो है बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेट्स सी क्या होता है, इन्होंने बताया था कि $900 प्राइस चल रही है, अब यहाँ पर फिर $1,000 तक गई। अब ये कह रहे हैं कि इसकी प्राइस $6,000 हो चुकी है। देखें, अब लोग कह रहे हैं कि $6,000 क्या मजाक है, ये स्कैम है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई आपको जब मिलने ही 3-4 टोकन है तो खुद ही सोच लें कि प्राइस तो इतना जा सकता है। ये आपके सामने है, जब टोकन ही आपको थोड़े से मिलने, साल के 3-4 टोकन माइन होने हैं, तो इतना प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 21 मिलियन सप्लाई पूरी नहीं आनी है, 10 मिलियन सप्लाई आनी है। 10 मिलियन सप्लाई का एक बिलियन डॉलर मार्केट कैप हो, $100 प्राइस बनती है। 10 बिलियन डॉलर हो तो यहाँ पर $1,000 प्राइस बनती है, शायद उससे भी ज़्यादा बनती है, शायद मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो ईजीली इतनी प्राइस एक्सीड कर सकती है। किसी नेटवर्क के लिए मुश्किल नहीं होता, स्पेशली उन टोकन्स के लिए जिनकी सप्लाई कम हो, थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, प्राइस ज़मीन से आसमान पे चली जाती है जिनकी इतनी कम सप्लाई होती है। तो टोकन आपके पास 3-4 भी हों, अगर इसकी प्राइस अच्छी हो तो हमें और क्या चाहिए। नंबर 2, लोग कह रहे हैं कि ये इंटरलिंक की तरह ही होगा, ये है वो है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंटरलिंक और इसमें फ़र्क क्या है। देखें, इंटरलिंक आपसे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मांगता है। नंबर 1, आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, रेफरल्स करने हैं, आपको ह्यूमन क्रेडिट स्कोर करना है, आपको माइनिंग 6 टाइम करनी है, नहीं करते तो आपकी बर्निंग होती है, आपको वॉलेट में एक्टिविटी करनी है, आपको एक्टिविटी बस करते रहना है, आपके साथ इंगेज रहना है। एड्स आपने दिन के कोई 20 देखने हैं, फिर जाके आपके इंटरलिंक का एक डैशबोर्ड बनता है। और अगर आप वो नहीं करते तो आपकी बर्निंग होती है, आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर कम होता है, आपका बैलेंस कम होता है, आपको जो है KYC नहीं होती है। KYC के लिए आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ा है, तस्वीरें अपलोड करनी पड़ी, क्या क्या करना पड़ा है। ए नेटवर्क में आप मुझे बताएं, एक भी इस तरह की चीज़ है ना, आपको ए नेटवर्क में KYC करनी है, एक OTP आपको आती है, उससे आपका काम हो जाएगा। वॉलेट ऑलरेडी बना हुआ है, DEX आपके सामने है। अगर आज भी आपका 1,000 सेशन कंप्लीट होता है, आपके पास 2-4 टोकन हैं, तो आप इसको DEX पर जाकर बेच सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर $9 प्राइस लिखी आ रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ जाएगी, आप फिक्र मत करें। वैसे ही 1,000 सेशन कंप्लीट हो रहे हैं तक यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आज भी आपके पास टोकन होते हैं तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट सेल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप USDC में ले सकते हो। कहाँ से USDC जी, इथेरियम की चेन पर है, आपको हर चेन पर मिल जाएगा, आप उसकी चेन पर सेल कर सकते हो, उसको अपने वॉलेट में बाइनेंस में लेकर जा सकते हो, अभी विड्रॉ कर सकते हो। सब कुछ इसका लॉन्च हुआ हुआ है। सिंपल क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, टोकन माइन हो रहे हैं, इतने कम टोकन है, इजीली जो है यहाँ पर 8-10 महीने की बात है, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। देखें, ये बहुत सिंपल जा रहा है ना, ये आपसे कहता है कि माइन लाजमी करो, अगर आप नहीं करते आपका बैलेंस काम नहीं होगा ना। ये आपसे कहता है सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ। रेफरल मेरे 800 रेफरल हैं, 800 रेफरल हैं मेरे। अभी तक मुझे उनसे एक ए नेट नहीं मिला। मेरा 1.2 ए नेट टोकन है, 1.2
और लोगों में 4 है जिनके 0 रेफरल हैं। अभी तक मैंने ए नेटवर्क से 1 रुपया भी नहीं कमाया, और ये इनकी सबसे बेहतरीन बात। और बिटकॉइन ने भी यही किया था, ना रेफरल का सिस्टम था, एक डिसेंट्रलाइजेशन थी, कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम था। तो ये चीज़ें हैं। और जो लोग कहते हैं कि यार ठीक है बिटकॉइन से स्टार्टिंग में किसी को नहीं मिला सकते, और गलत है बिटकॉइन के साथ मिलाना, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि इसके टोकन की प्राइस अच्छी हो। स्टार्टिंग में अगर अच्छी नहीं भी निकलती कुछ टाइम के साथ, तो ये आराम से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भाई सब सप्लाई तो है नहीं है, यूज़ केस अच्छा है। यहाँ पर रेफरेंस वाला काम नहीं है कि लोग इसको बेच दें, लोगों के पास मिनिमम टोकन अगर बेच भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो बेहतरीन किस्म का सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, और इसकी डिमांड बहुत हाई होगी, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में कम होती है उसकी डिमांड हाई होती है। इसकी डिमांड हाई हो, जो चीज़ मार्केट में कम हो उसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं कि जी क्या होता है कि जब ईद करीब आती है तो यहाँ पर चिकन की प्राइस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और चिकन जितनी आवाम ख़रीद रही होती है उतना चिकन नहीं होता, तो चिकन की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे परसों 500 रुपये का चिकन था और आज जो है 650 का हो गया पाकिस्तान में। तो ये सेम चीज़ ए नेटवर्क पर जाएगी कि ये है ही नहीं है मार्केट में, बहुत कम है। बिटकॉइन को भी यही था कि वो है ही नहीं था मार्केट में। हाइपर लिक्विड क्यों? कम है, लोगों को चाहिए वो टोकन। जब लोगों को चाहिए होता है तो कम बहुतात में होता है वो टोकन, तो लोग उसको बाय करते हैं, और जब बाय करते हैं तो प्राइस बढ़ती है। अब यहाँ पर ये केवाईसी के मसले को हम डिस्कस करते हैं। देखिए केवाईसी के मसले के मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि एक आप लोग वॉलेट रीसेट कर सकते हो, नया वॉलेट बना सकते हो, यहाँ पर न्यू वॉलेट का ऑप्शन होता है। ठीक है, वो आप AMA में आकर पूछ सकते हो। नंबर 2 के क्या जी कि आप यहाँ पर अगर आपका होता है तो लॉग आउट करके लॉग इन करें, आपका मसला हल हो जाएगा। या फिर अगर आपने APK किया तो उसको डिलीट कर दें। नंबर 3 अगर फिर भी नहीं होता अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, लॉगिन करें, मसला 110% हल हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया है, मैंने लॉग आउट किया, लॉगिन किया, मेरा काम हो गया। ये कभी कभी होता है, थोड़ा बहुत सिस्टम ग्लिच आता है, लेकिन इसमें इतना मसला नहीं। आप ये काम करके देखें तो आपका मसला 110% हल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये आप लोगों का AMA भी होता है, इसमें ये गिव अवेज भी करते हैं, आप लोग आ सकते हैं, आम किसी भी रैंडम बंदे को देते हैं। आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, खुरम सर होते हैं, सब होते हैं। तो ये सारा कुछ है। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।